So let's read the question. So the question says, which among the following is incorrect statement? A. The ionization enthalpy of elements are always positive. B. Ionization enthalpy for X is less than that of X positive. C. First ionization enthalpy of oxygen is smaller than that of nitrogen. D. First ionization enthalpy of beryllium is less than that of boron. So the key concept is ionization ionization enthalpy. So ionization enthalpy क्या होती है? It is the minimum energy required required to remove the electrons present in the outermost shell of an atom. ठीक है? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम रिमूव कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटरमोस्ट शेल. ठीक है? सो क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. ये क्या है? ट्रू है. ठीक है? ये क्यों होता है? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज अगर हमें क्या करना होता है? टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, some energy some energy has to be supplied. So it becomes an endothermic process. ओके. सो देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव की होती है क्योंकि अगर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, एटम के आउटर मोस्ट शेल से, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. अब दूसरा क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एक्स इज लेस देन दैट ऑफ एक्स पॉजिटिव. ये भी क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैटायन की, ठीक है, एक्स पॉजिटिव की, सो इसके पास क्या होते हैं? इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एंड मोर प्रोटॉन्स होंगे, मोर प्रोटॉन्स होंगे. ठीक है. अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो जब प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रख सकते हैं. ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा टाइटली होल्ड करके रख सकते हैं एज कम्पेयर टू जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? इक्वल है. सो कैटायंस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है. कैटायंस हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जीज. ठीक है. देन देयर पेरेंट एटम्स. ठीक है. एंड इसमें एक चीज और भी होती है कि जैसे हम इन अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होने लग जाता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लग जाता है.
तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उस एटम की इंक्रीज, जिसका जितना कम साइज होता है उतनी ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ये भी ट्रू है। अब ये देखो ये ट्रू कैसे है, अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, एंड हम लिखते हैं नाइट्रोजन का तो कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, एंड वी नो कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं नियरली हाफ फील्ड से। सो अगर हमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है फ्रॉम ऑक्सीजन से इज मोर इजी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, सो देखो अगर इसका हम बनाते हैं, ठीक है, इसको फिल करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस तरीके से फिल होंगे। ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। ठीक है, जो हाफ फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो मोर स्टेबल का मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ बेरिलियम इज लेस देन दैट ऑफ बोरॉन। तो ये क्या है हमारा, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स कैसे है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब हम लिखते हैं बेरिलियम की कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाता है 1s2 2s2। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे एस सबशेल की बात करें, सो एस सबशेल जो है हमारा वो कंप्लीटली फील्ड है। इन केस ऑफ बेरिलियम कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, सो उसका क्या मतलब वो कंप्लीटली फील्ड है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर बोरॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये जो पी सबशेल है वो हमारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिमूव्ड इजिली, ये यहाँ से इजिली रिमूव हो सकता है। ठीक है, सो ये यहाँ से इजिली रिमूव हो सकता है, सो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की क्या होएगी, कम होएगी, एंड बेरिलियम की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से। सो ये फॉल्स हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।